वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रोज़ बन, जो हम किसी भी लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, कैसे भी हेयर पर बना सकते हैं। इसके लिए हम फ्रंट अपनी चॉइस से रख सकते हैं, एज़ पर योर क्लाइंट डिज़ायर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट बैक से स्टार्ट करूँगी। जस्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल रहे हैं हम। इस साइड से हमने ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला और बाकी के बचे हुए हेयर को आपको बैक पर इस तरीके से क्लीन करके ना एक पोनीटेल बना देनी है। अगर आप अपना हेयर स्टाइल सेंटर में बनाना चाहते हो तो सेंटर में पोनीटेल बनाओगे। इफ़ यू वांट टू डू कि आपका जो रोज़ है, रोज़ पर हम जो बना रहे हैं वो अगर आप लेफ्ट साइड पर बनाना चाहते हो, राइट साइड पर, तो आप थोड़ा सा पोनी को उस साइड पर ले जाकर बनाओगे। तो बेसिकली अभी हम थोड़ा सा साइड पर लेके जा रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर। तो मैं इस पोनीटेल को थोड़ा सा साइड पर क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लूफ के थ्रू आप इस तरीके से लूफ को लगाएंगे। ये लूफ लिया एंड लूफ के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, उस पर लॉक कर देंगे। और फिर पहले हम फ्रंट बनाएंगे, उसके बाद हम बैक बनाएंगे। अब फ्रंट पर कुछ भी हो सकता है, जैसा आपके क्लाइंट के फेस पर सूट करे या समथिंग क्रिएटिव, बिकॉज ऑफ पीछे हम जो हेयर स्टाइल बनाने हैं, रोज़ बनाने वाले हैं, वो प्रॉपर क्रिएटिव होना चाहिए। इससे पहले आपका हेयर प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। राइट नाउ बहुत ज़्यादा बैक कॉम्बिंग तो नहीं चाहिए इस वाले हेयर स्टाइल को बनाने के लिए, बहुत क्रिम्पिंग नहीं चाहिए, बट आपका हेयर क्लीन होना चाहिए। आप उस पर ड्रायर कर लो, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपने ये पोनी टेल क्रिएट किया, हमने बॉक्स सेक्शन लिया है, ठीक है। आप यहाँ से पहले बॉक्स सेक्शन को सेपरेट कर दोगे। कभी भी कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे हो तो आप बॉक्स सेक्शन को सेपरेट कर दोगे, ठीक है। एंड बॉक्स सेक्शन सेपरेट करने के बाद सबसे पहले सेपरेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उसको अलग से कुछ ना कुछ क्रिएट कर लें। अब मैंने बॉक्स सेक्शन सेपरेट किया है। अब मैं पहले इन वाले हेयर को, जो हमारा साइड वाला हेयर है, मैं इनको साइड पर ले जाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हल्का सा ऐसे होल्ड करके यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ पर लाइन क्रिएट कर लेंगे। एंड ऑलवेज मैं आपको बहुत बार ये बता भी चुकी हूँ और अभी अगेन फिर से बता रही हूँ कि कभी भी आप ड्यूरिंग, जैसे आप अगर बाल ज्यादा फ्रीजी हो रहे हैं तो आप शाइन स्प्रे लगा सकते हो, पर इस जगह पे आपको होल्डिंग स्प्रे अभी नहीं लगाना। पहले आप सेक्शन को क्लीन करोगे, मतलब आप लेयरिंग निकालोगे, उसके बाद ही लेयरिंग्स को डिफाइन करने के लिए ही आप उस पर स्प्रे लगाओगे। आपको टक भी कब करना है, जब आपने यहाँ से लाइन क्रिएट कर ली, ठीक है। एंड आप साथ के साथ में क्या करोगे, इन पर स्प्रे लोगे, होल्डिंग स्प्रे लगाया आपने और उनसे आप लाइन क्रिएट करोगे, ठीक है। इस तरीके से हर एक लाइन को आप डिफाइन कर दोगे ताकि वो प्रॉपरली दिखाई दे। और आपको दोनों साइड से प्रेस करना है इस तरीके से क्लीन करते हुए, ठीक है। जस्ट इतना पोर्शन लिया, इसको इस तरीके से ट्विस्ट किया, ठीक है, नॉर्मल ट्विस्ट किया। अब इनको ऐसे ट्विस्ट करने का सेंस क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं इन पर लाइंस भी क्रिएट करने वाली हूँ। तो अब आप क्या कर रहे हैं, यहां से आपने इस तरीके से लाइन क्रिएट कर दी, इस तरीके से आपने लाइन क्रिएट करी। अब इस साइड से इसको लॉक कर दो एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, फिर हम फ्रंट बनाएंगे। मैंने पूरे हेयर में, आपसे साइड पे भी बना सकते हो, सेंटर भी बना सकते हो, मैंने जस्ट हल्का सा साइड पे लिया है और आगे के पूरा हेयर जो ईयर टू ईयर सेक्शन है मैंने उसको डिवाइड किया और इसमें मैंने कोई सीपअप वगैरह नहीं बनाया है। जस्ट उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके और उनको ट्विस्टिंग फॉर्म में सबसे ईजी वे से मैंने फ्रंट सेट किया है। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको ट्विस्ट किया एंड ट्विस्ट करने के बाद पुल करें, ऊपर की तरफ साइड्स में स्प्रेड कर रही हूँ, पुल कर रही हूँ। जस्ट जो ट्विस्टिंग्स की लेयर है, जो हमने ट्विस्ट किया, जितनी भी लेयर दिख रही है उनके ऊपर मैं उसे पुल कर रही हूँ। एंड पुल करने के बाद जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जितनी आपको डीप लेयरिंग्स लेनी है आप लीजिए और स्प्रे से फिक्स कर देंगे। और उसके बाद में पूरी जो मैं टक लेके जा रही हूँ, जस्ट सपोज मैंने पूरा एक साइड पर तो फ्लैट सेक्शन लेकर उस पर लाइन क्रिएट कर दी है और दूसरी साइड पर जिस भी साइड आपका क्लाइंट प्रेफर करता है हेयर स्टाइल देना, जिस भी साइड पर देना है, सेंटर के साथ में भी बना सकते हैं,
उस साइड पर लेकर मैंने उसको इस तरीके से ट्विस्टिंग क्रिएट किया। एंड अब मैं इन लेयर्स को जो मैंने यहाँ पर क्रिएट की हैं, मैं इनको अपनी पिंस के साथ में, यू पिंस के साथ में, अगर आप डीप लेयरिंग ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप उस पर यू पिंस लगाएं, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, कभी कभार क्या होता है ना कि सेक्शन एक जगह पे होल्ड नहीं हो पाता, तो हम यू पिन की सपोर्ट से उसको उस जगह पर फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट जब हम स्प्रे कर देंगे, हम अपनी लेयर्स को फिनिशिंग देंगे। और फिनिशिंग देने के बाद जितनी भी 3 लेयर्स हैं मैंने टक की हैं बन की जो पोनीटेल है उसकी साइड पर मैंने वहाँ पर रखी हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप लेयर्स निकालते हैं ना, तो लेयर्स की एज पर हमेशा, चाहे लाइव पर कर रहे हो, डमी पर कर रहे हो, ब्रेकेज हेयर होते ही हैं, आपको उन्हें क्लीन करना है। अब जो पोनी टेल वाले हेयर थे ना, उनको हम नीचे रख रहे हैं, और जितना फ्रंट का, बहुत साइड के फ्रंट के हेयर आए हैं, मैंने उनको ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करके उस पोनीटेल के ऊपर ही रैप कर दे रही हूँ, ताकि मैं इसमें अवॉइड कर रही हूँ डोनट लगाना। अगर किसी की डेंसिटी कम हो तो आप उस पर डोनट का छोटा सा पीस कट करके लगा सकते हैं, पर बड़ा डोनट मत लगाइएगा, बहुत हैवी हो जाएगा। मैंने उन्हीं हेयर से, जो फ्रंट के साइड के आए हैं, मैंने उन्हीं हेयर से उसका बेस क्रिएट किया है, और वहीं पर हम इसे बॉपिन से लॉक कर देंगे। अगर डेंसिटी किसी की ज़्यादा है तो हम इस हेयर, जो अपने सेक्शन पोनी टेल के बचे हुए हैं, हम इसमें से भी सेक्शन कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे बैक में, पर टक करते हुए मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है ना, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करते रहें। आपका सपोर्ट बना रहे तो ही मुझे भी अच्छा लगता रहता है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम आते हैं, हमने पूरी पोनीटेल को अच्छे से लॉक कर लिया है। उसके बाद अब हम इसमें से चारों तरफ, इट मीन्स पोनी के ऊपर वाले सेक्शन पे भी कुछ पार्ट हम डिवाइड करेंगे। चारों तरफ हम सेक्शन डिवाइड करने वाले हैं। जैसे मैंने ऊपर से लिया, पोनी के लोअर पार्ट से नहीं लेना, आपको अपर पार्ट से हेयर लिया, ऊपर की तरफ टक कर दिया, सिर्फ सपोर्ट देना है विद यू पिन। आपने यू पिन के सपोर्ट से उसे लॉक कर दिया। एंड सेम एज, अब हम कहाँ से लेंगे, लेफ्ट से भी ले सकते हैं, राइट से भी ले सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है। हमें बेसिकली लेना दोनों तरफ से ही है। मैंने लेफ्ट साइड से लिया, अब राइट साइड से सेक्शन पिक करेंगे। अब मैं इसके साइड से, इस वाली साइड से ले रही हूँ, और ले जाकर जस्ट वहाँ पर साइड पर ही, यहीं पर मैंने इसे यू पेन से सपोर्ट दे रही हूँ। ऐसे ही करते जाएंगे। एंड चारों तरफ आप इसे, मैंने यहाँ पर चार सेक्शन में डिवाइड किया है, आप इसे 4 to 5 सेक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट हमें सेंटर में रोज़ के बड बनाने के लिए सेक्शन ज़रूर छोड़ना है। अब जैसा आपको लगे उसके हिसाब से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, आप निकाल सकते हैं 5 to 6 में, बट बहुत ओवर पेटल्स क्रिएट नहीं करनी है। अब हम इस सेंटर वाला जो हमने सेक्शन छोड़ा है, अब हम इसमें क्रिएट करेंगे बर्ड। अब क्या होगा कि क्योंकि हमें हेयर स्मूथ चाहिए, इससे पहले आपका हेयर पर आप कुछ भी काम करें, तो मैंने स्ट्रीक का सीरम यूज़ किया है। मैं टाफ्ट के ही, मैं कॉमन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ जो सबके लिए ईजिली अवेलेबल हो जाए। मैंने इस पर सीरम लगाया ताकि वो सेक्शन स्मूथ हो जाए, क्योंकि डमीज़ पर थोड़ा सा ड्राइनेस, फ्रिजीनेस रहती है। पर अब लाइव पर भी करेंगे तो लाइट क्रीम कर सकते हो पूरे हेयर पर, और ना भी करो तो काम चलेगा। बट हाँ, प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे अच्छे से आप बना सकते हैं। तो रोज़ का बड बनाने के लिए जस्ट मैंने इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर से सेक्शन को होल्ड किया। अब हम क्या करें, इसको ट्विस्ट करेंगे, और साथ के साथ में यू पिन के सपोर्ट से डायगोनल पिन लगानी है। आपने डायगोनल पिन लगाई, और अब इसके एज वाले पोर्शन को, जो बेस के बन से टच है ना, आपको उसको स्प्रेड नहीं करना, उसके अपर वाले पोर्शन को हल्का हल्का सा स्प्रेड करना है। और आप जो सेक्शन आपने पिक किया है उसको आप ट्विस्ट करेंगे एंड राउंड लगाएंगे, पूरा एक राउंड सर्कल लगाएंगे उससे। और उसके बाद आपको सपोर्ट करते रहना है। स्प्रेड किया, और स्प्रेड करने के बाद में यू पिन से सपोर्ट करेंगे। आप पूरे इस बड में 4 to 5 यू पिन्स लगा सकते हैं। कुछ लोग इसके लिए मेटल सेक्शन क्लिप भी यूज़ करते हैं। कुछ लोग बनाते टाइम, इस सेक्शन को बनाते टाइम भी क्या करते हैं, पूरे को पहले स्प्रे लगा लेते हैं एंड देन टक करते हैं। अब सबका अपना अपना कोई भी टेक्निक हो सकता है, बट हम इस टेक्निक से भी बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने इसको यू पिन से सपोर्ट किया। अब जितना पोर्शन बचा ना इस स्टैंड का, इसको चारों तरफ ही रैप कर देना है, और फिर उसको नीचे से हमें टक भी करना है। अभी तो हमने पिन से लगा दिया, अब बाद में हम इसे यू पिन की सपोर्ट से नीचे नीचे लॉक भी कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम इसमें से स्ट्रैंड्स निकालते जाएंगे,
कि जिस भी साइड से अब हम रोज़ का पैटर्न क्रिएट करते हैं तो हम इमेजिनरी रोज़ को समझना भी पड़ेगा। तो अब हमारा जहाँ पर सेक्शन ख़त्म हुआ है ना, उसके टच से ही आपको सेक्शन लेना है और फिर उस पर पैटर्न क्रिएट करनी है। आप पैटर्न क्रिएट करेंगे और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना, आप उतना ही स्प्रेड करेंगे। अब इसी तरीके से जैसे मैं राइट नाउ कर रही हूँ, इसी तरीके से हर बार पैटर्न क्रिएट करनी है। इसको हम और अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हमने पैटर्न्स निकाली हैं, 4 पैटर्न्स निकाली हैं, हम इनको ट्विस्ट करें और उनको डीप प्रॉपर अच्छे वाला स्प्रेड करें और स्प्रेड करके उसी बड के साथ साथ में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से भी रोज़ बहुत लोग क्रिएट भी करते हैं और कर भी सकते हैं। 3 स्टैंड ब्रेड बनाकर भी हम बड़ी पेटल्स को स्प्रेडिंग करें और उसके चारों तरफ लगा दें। बट मैं आज ऐसा ही अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहती थी, तो मैं आप लोगों के लिए भी ये वाला हेयर स्टाइल इसी तरीके से लेके आई हूँ। पर हाँ, आप उस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो, बट जब आपके पास में टाइम नहीं है तो आई एम ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप जो हम स्प्रेडिंग ट्विस्टिंग करके स्प्रेड करके टक करते हैं ना, आप उससे बहुत जल्दी कर लेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब क्योंकि इस वाली में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इस रोज़बन को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपने जो पेटल्स क्रिएट किए हैं उनको होल्ड भी करना पड़ता है यूपिन से। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी पेटल्स सेट कर ली हैं और उनके ऊपर स्प्रे लगा दिया है, उनकी एज को क्लीन कर लिया है प्रॉपर स्प्रे से, क्योंकि बैकेज जो ब्रेकेज हेयर होते हैं वो सभी में होते हैं। सो कैसा लगा आपको ये हेयर स्टाइल, कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू सो मच योर सपोर्ट। तो हमने जितनी भी सपोर्ट के लिए पिन्स लगाई थी वो सब निकाल लेंगे। अगर कोई छोटी मोटी एसेसरीज, ज़्यादा एसेसरीज इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से आप किसी को भी बहुत सुंदर सा हेयर स्टाइल दे सकते हैं।